जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज ही बीआरओ 21 अगस्त को दूसरा एक और लिस्ट जारी कर दिया है बीआरओ वेबसाइट पे। आई होप जो देख लिया होगा देख लिया, और नहीं देखा होगा तो मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकता है, और उसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें है कि रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड ऑफ मल्टी स्किल्ड वर्कर डीएस अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट फरवरी 2025। कहने का मतलब यह है कि रिजल्ट जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन जो फरवरी 2025 की वैकेंसी थी, जो पोस्ट था आपका मल्टी स्किल वर्कर डीएस, उसका पुनः जो है एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की गई है। अब ये वैकेंसी थी फरवरी 25 की, टोटल वैकेंसी 205 और ट्रेड टेस्ट डीएस का था। कैटेगरी यूआरएससी ओबीसी सारे कवर हैं। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन जो हुआ था 30 मई 2026 को। एग्जाम सेंटर पुणे था, ठीक है। तो ये आपका जो है लिस्ट है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि द रिटेन टेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ मल्टी स्किल्ड वर्कर डीएस अंडर एडवर्टीजमेंट फरवरी 2025 वाज हेल्ड ऑन 30 मई 2026 एट ग्रेड सेंटर। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो आपकी लिखित परीक्षा डीएस पोस्ट के लिए फरवरी 2025 की वैकेंसी के अधीन जो 30 मई 2026 को की गई थी ग्रेप सेंटर पुणे में, उसके बारे में आपके नीचे विवरण दिए जा रहे हैं, ठीक है। तब इसमें क्या क्या खास बातें हैं चलिए बताते हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट है दोस्तों, इसका लिस्ट का जो मेन मीनिंग है, देखिए पॉइंट 2 में कहा गया है कि आउट ऑफ 1194 कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इनिशियली 276 कैंडिडेट वी आर शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर अंडरगो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। यहाँ मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि टोटल जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए थे उस टाइम कॉल लेटर के लिए, उसमें टोटल 1194 बच्चे, जिसमें पहले लाट में मतलब शॉर्टलिस्ट किया था उसमें से पहले लाट में बुलाया गया था 276 लोगों को ना। यहाँ कहा है कि इनिशियली 276 कैंडिडेट वर शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर अंडरगो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। तो पहली बैच का तो हो गया। अब बात हो रही दूसरा, नाउ ए सप्लीमेंट्री, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाउ ए सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ एडिशनल 163 कैंडिडेट्स आर फर्दर शॉर्टलिस्टेड फॉर अंडरगोइंग पेट एंड टीटी ग्रेड सेंटर ऑन 4 सितंबर 2026 ऑनवर्ड्स, ठीक है, जो अभी होने वाला है। किसका? 163 बच्चों का। द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द नाउ टोटल 439 यानी 276 पिछला प्लस 163 अभी वाला कैंडिडेट विल बी डिक्लासिफाइड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेट एंड टीटीटी। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई पहला 276 अभी वाला 163, ये दोनों का पेट और टीटी का रिजल्ट जो निकलेगा फाइनल होगा, क्योंकि वैकेंसी तो टोटल कितनी है, वैकेंसी आपकी जो है यहाँ देखिए दिखाते हैं, वैकेंसी टोटल आपकी जो है 205 है। टेस्ट कितने लोगों का ले लिया गया? टेस्ट आपका लिया जा रहा है कितना? 439 का। टोटल जो अभी पिछला और अभी वाला मिला करके 439 का। यानी मीनिंग ये है कि भाई 439 तो इन्होंने लेना नहीं है, लेना है 205। तभी आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट मतलब पेट और टीटी के एग्जाम के बाद जो मेरिट बनेगी, वहाँ कुछ बच्चे रिड्यूस होंगे, कुछ मेडिकल्स में जाएंगे। तो आप लोग अपना मेहनत ध्यान से दीजिएगा, जो पहले दे चुके हैं, जो अभी देने जा रहे हैं भाई, तो तसल्ली से सब कुछ अच्छे से दीजिएगा। चलिए ठीक है, मेन पॉइंट क्लियर। अब आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट्स करके बता देना। थर्ड में कहा है कि द नाउ cut-off percentage category wise of the written examination based on which candidate have been shortlisted for further recruitment process patent TTT agenda। यानी जो सेकंड सप्लीमेंट्री लिस्ट है उसका कट ऑफ कैटेगरी देखिए कितना निकला हुआ है, तो आपके सामने दिखा देते हैं इसमें फ्रेंड्स की। देखिए इसमें कट ऑफ काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि आप MSWDS के लिए UR 66% है, SC 65 है, ST 56 है, OBC 65 है और EWS सबसे कम है भाई। EWS को तो 52% यानी बच्चे कम रहे, वो लिमिटेड फॉर्म होगा। तो ये बात ही नोट पढ़ लीजिए। कैंडिडेट हैव ओनली बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड द सेम इज इन नो वे
एश्योरेंस फॉर फाइनल सिलेक्शन। मतलब इसका मतलब ये नहीं आप लोग मान लीजिएगा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट और टेट टेस्ट के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद पीएमई और डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तब जाके फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अच्छा, जिस बच्चे के पास अगर इसका, चलिए आगे बताते हैं, आगे ऑलरेडी मेंशन होगा, एडवांस बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ बता दें। पॉइंट 4 को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पॉइंट 4 में है कि कॉल लेटर टू अटेंड पेट एंड टीटी ऑफ these 163 shortlisted candidate will be sent through speed post on the address given in the application form। यानी इसका जो कॉल लेटर है, आपके घर पे जो 163 बच्चे अभी सेलेक्ट किए गए सप्लीमेंट्री लिस्ट में, उनके घर पे उनके दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस जो आपने एडमिट कार्ड में भरा हुआ है वहाँ भेज दिया जाएगा। अगर जिसका नहीं पहुँचेगा उसके देखिए उसके लिए क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, इट इज रिक्वेस्टेड टू बी टच विथ योर लोकल पोस्ट ऑफिस, यानी अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क में रहिएगा। इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ कॉल लेटर द प्रिंट आउट ऑफ दिस नोटिस में बी टेकन एज अथॉरिटी टू रिपोर्ट द टेस्ट। भाई जिसको नहीं मिलेगा इसका मैं बीआरओ सेंट्रल हब और जॉब हब में इसको डाल दूंगा, तो आप वहां से निकाल के प्रिंट आउट कर लीजिएगा, नहीं तो बीआरओ की साइट से आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसे लेकर के जा सकते हैं जिसका नाम इस लिस्ट के अंदर है। ठीक, आई होप अंडरस्टैंड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। 5 में है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट बीएन गेट ग्रेप सेंटर ऑन 4 सितंबर एट 8:30 आवर्स। 4 सितंबर 2026 है, ऊपर बताया गया, यहाँ नहीं मेंशन है, ठीक है। तो आप लोग 2026 है जो आने वाला सितंबर है, तो आपको 8:30 बजे बीएन गेट भैरव नगर गेट जो है आप पहले जा ही रखे हैं। तो अच्छा, जो फर्स्ट टाइम ये तो पेट और टीटी वाले फर्स्ट टाइम जाते हैं, तो ये क्या करेंगे कि आप भाई साहब समय से बिल्कुल पहुंचिएगा, लेट मत होइए, नहीं तो 8:30 बजे के बाद इंटरव्यू बंद हो जाती है, फिर आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी अटेंड नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, अब रिपोर्ट की बात हो गई। अब अगला पॉइंट में जो कहा गया है, इसमें ये कहा जा रहा है 6 में कि ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट ऑन द गिवन डेट एंड टाइम। भैया जो डेट और समय दिया गया है उसी दिन पहुंचना है, आगे पीछे नहीं जाना है। इन केस ऑफ अब्सेंस नो फर्दर चांस विल बी प्रोवाइड फॉर पेटेंट टीटीटी एंड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फेल विदाउट एनी फर्दर क्लेम। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप डेट के जिस दिन डेट दिया गया वही पहुंचना, अदरवाइज अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आप डिक्लेयर कर दिए जाएंगे फेल, और इसके लिए कोई रिक्वेस्ट रेज वगैरह आपकी नहीं होने वाली है, ना ही कंसीडर किया जाएगा, आपको फर्दर कोई चांस दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें इस लिस्ट के अंदर है। जो पेट टीटी के लिए जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड है उनके 163 के नाम यहाँ नीचे दिए गए हैं, जो मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन शॉर्ट में एक बता देता हूँ। सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड टू अंडरगोइंग पेटेंट टीटीटी। नंबर 1 में है भाई साहब अभिमन्यु चौरसिया, फादर्स नेम रमाई प्रसाद चौरसिया एंड डेट ऑफ बर्थ 24 मई 1999, ओबीसी कैटेगरी से हैं आप। और बाकी लोग सीरीज में चलिए अब आगे हैं, बस स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। और ये लिस्ट दोस्तों आप क्या करेंगे, जिसके वो नहीं होगा, बीआरओ सेंट्रल हब, और बीआरओ सेंट्रल हब मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और बीआरओ जॉब हब मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए जो नहीं ज्वाइन किया है। आज जो पहली बार चैनल पे होगा सब्सक्राइब कर लेगा, वो करने की जरूरत बात है नहीं, जिसे जो उठे अपने आप कर लेगा। लेकिन चलिए फिर भी बता देता हूँ, और आप लोग ऐसे कमेंट्स करके चीज़ें बताते रहिए कि सर क्या नीड है, किस तरह का। हाँ, थोड़ा आजकल बता तो रहा था कि थोड़ा बिजी चल रहा था, वीडियो कम बन पा रहे हैं। तो ये आपकी 163, तो फर्स्ट का नाम बता दिया, और लास्ट वाले भाई का पढ़ देते हैं। आप हैं योगेश जी, और इनके फादर से नेम है घनश्याम शर्मा, एंड डेट ऑफ बर्थ 3 दिसंबर 2025, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। तो ये रहे टोटल 163 कैंडिडेट जो सेकेंड पेटेंट टीटी के लिए बुलाए जा रहे हैं। तो यहीं तक था आज का मेरा अपडेट। तो आप अपने समय पे पहुंच करके अपनी अच्छे से तैयारी करके पहुंचिए। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो मुझे जो है कमेंट्स करके बताइए। मैं आप लोगों का कोशिश करता हूँ, समय पे रिप्लाई भी करता हूँ, और डिटेल में बातें कभी कभी लाइव भी होता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर लिया करिए। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना सेहत का ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए।